प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ। सारे दिन परमेश्वर ने संभाला और इस वक्त ये समय दिया कि इस पेज के माध्यम से हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ को करें। आइए, ये समय है हमारे साथ में जुड़ने का, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जितने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें देखेंगे, सुनेंगे, परमेश्वर उन सभी को आशीषित करे। जो आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, कृपया हमें वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, ताकि और लोग भी मिलकर हमारे साथ में खुदावन की तारीफ को करें। ये समय है परमेश्वर की अगुवाई को मांगने का, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारा कब्जा ले और इस वक्त अपनी इच्छा से हमें आराधना करने के लिए इस्तेमाल करें। आइए, इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तमाम आशीषों को देने वाले मेरे जीवित खुदावन। आपने आज का दिन हमें दिखाया और सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा हिफाजत की। प्रभु, हर प्रकार से हमारी कमी घटियों को आपने पूरा किया। और खुदावन, ये समय है हम आपकी तारीफ करना चाहते पिता। हम चाहते आप हमारे बीच में आए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम आपको एक अच्छी आराधना दे सके। मेरे खुदावन, जितने लोग भी इस पेज के माध्यम से प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं, आराधना में इकट्ठा होते हैं, प्रभु आप उन सबको ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे खुदावन, और आपके राज्य को आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें, मदद करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का। कृपया अपने मुखों को खोलिए, हाथों का इस्तेमाल कीजिए और इस समय परमेश्वर की तारीफ को करें। खुदावन के लिए गीत को गाकर हम उसको महिमा दें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। जब हम जुम्दाश करें, हम पे छाया रहे। स्तुति हो, महिमा हो राजा। रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। यस फादर। रूहे पाक हम परस्तिश यूं थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये सच है, जब हम खुदावन की तारीफ को करते हैं, जब हम खुदावन की प्रस्तिश को करते हैं, तब उसकी रूह, उसकी साया हमें घेर लेता है और उसकी रूह से वो हमें मामूर करता है। इस गीत को गाकर तुम खुदावन की तारीफ को करें। जब हम जुम्दाश करें, हम पे छाया रहे। रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब जुम्दाश करें, हम पे छाया रहे। रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया गाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बारी, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे। जब हम धूमधाम करे हम पे छाया रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा का वफा मुझको राहत किया बना वो रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा का वफा मुझको राहत किया बना वो रहनुमा, बना वो रहनुमा। जब तुम दर्द करे हम पे छाया रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे। जब तुम दर्द करे हम पे छाया रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, ले जलालम यीशु को बताते तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, ले जलालम यीशु को बताते तेरे, बताते तेरे। तुम दास रहे हम पे छाया रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे, रूहे पाकम परस्तिष्ठ यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको राहत मिले,
सचमुच में खुदावन, जब हम तेरे निकट में आते हैं मेरे खुदावन, जब हम तेरी प्रस्तिश को करते पिता, तेरा रूह हम पर साया करता मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदावन, जब पेंटिकॉस्टल के दिन पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख में जब लोग मेरे खुदावन इकट्ठा हुए, तेरी रूह से वे भर गए, तेरे रूह से वे मामूर हो गए मेरे खुदावन, और अन्य अन्य भाषा को बोलने लगे मेरे खुदावन। उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया मेरे खुदावन। सच में जब भी हम तेरे निकट में आते हैं प्रभु, तो हमें अपनी आत्मा से भरता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, महिमा और स्तुति हो। आइए इस वक्त एक गीत और गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। वो सेनाओं का यहोवा है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो निरंतर हमारे साथ में रहने वाला जीवित खुदावन है। आइए उस पवित्र नाम को ऊंचा करते हुए एक गीत और गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। सचमुच में उस पवित्र नाम को, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सर्वशक्तिमान प्रभु
जिसने जिलाया, जगत को जिसने बचाया, जो हर दिल को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो हर दिल को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा चढ़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा चढ़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा चढ़े है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, अंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, वो चंगा करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो चंगा करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा चढ़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा चढ़े है। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरी महिमा हो मेरे खुदावन। तो कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। सच में प्रभु तू वायदे को करने वाला परमेश्वर है और उन वायदे को निभाने वाला भी खुदावन है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मनुष्य वायदे करता है और भूल जाता है मेरे खुदा, लेकिन तू जो वायदों को करता है उन्हें पूरा भी करता है। हम तुझे धन्यवाद करते पिता। इस वक्त आइए अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं। अपनी आंखों को इस वक्त बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वायदों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। तो हमारे साथ में रहता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आदर पिता आपको देते हैं प्रभु। इस वक्त हम तेरे पवित्र कलाम को सुनने जा रहे हैं मेरे खुदावन। तेरे सजदे में अपने सरों को झुकाते हैं और तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं प्रभु। तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर की आत्मा तुमसे बातें करे तो अपने मनों को कठोर ना करो। हम अपने मनों को नम्र और दीन बनाते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं तेरा वचन जब तेरा कलाम आए तो वो हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अधिकारी से बसे पिता परमेश्वर, ताकि हम कोई गुनाह कोई अपराध को ना करें मेरे पिता। तेरे वचनों से तेरे सुनने वाले बच्चों को तू आशीषित कर मेरे पिता। तूने यहाँ तक हमारी सहायता की, धन्यवाद। आगे भी तू हमारी सहायता कर पिता। तूने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ, प्रभु के नाम की प्रशंसा करता हूँ कि सुंदर सा समय प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। और जल्द से जल्द आप सभी ज्वाइंट होते जाए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने स्क्रीन पर, अपने व्हाट्सएप पर, सब जगह वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ आप कमेंट भी करें और जुड़ते जाए। मैं काफ़ी दिनों के बाद
मेरे पेज पर आया हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करें। और हमारा कल भी छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग है और उसके बाद मेरा नेपाल में फिर से जूम पर है, तो आप वो बैनर को मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आप हमारे साथ जूम में आप जुड़ जाए। जूम मीटिंग में उसमें आईडी है, उसका पासवर्ड सब हमने वहाँ पर डाला हुआ है। आज हम एक खास वचन की ओर हम मनन करने वाले हैं और हमारे यहाँ पर बारिश भी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि बहुत अच्छा वचन है। और ये वचन जब मैं मेरे काम पे से मेरे साइड पे से मैं घर पर आ रहा था, तब अचानक पवित्र आत्मा ने ये वचन को लेकर मेरे दिल में एक बात डाली और मैं एक चीज़ सोच रहा था आते आते रास्ते में। और फिर मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, मैंने मेरी पानी की बोतल ली और मैं पानी पीने लगा। पीते समय मुझे पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर मेरा ध्यान गया और आज उसी व्यक्ति के जीवन से हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। और कई बार हम प्रभु की उन आशीषों को, उन बरकतों को, उन सामर्थ को, उन छुटकारे को, हम उन सब कामों से जो प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है, हम उन कामों से क्या हो जाते, वंचित होते हैं। सब कुछ उच्च बैठ दो। उन कामों से क्या हो जाते हैं, हम वंचित हो जाते हैं। और वंचित का मतलब है उन कामों से हम दूर हो जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एलिया एक बड़ा भविष्यवक्ता था। एलिया एक प्रभु का दास जिसको प्रभु ने उठा लिया, और एलिया एक बड़ा भविष्यवक्ता था। और एलिया का जो दास था एलीशा, वो एलिया के साथ रहता था। और वो एलिया से एलीशा, ध्यान से सुनना है, दोनों के नाम थोड़े मिलते जुलते, थोड़ा सा फर्क है। एलिया एक जो बड़ा भविष्यवक्ता था, बाइबल बताती बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। और एलीशा जो उसका दास था, जो उसके साथ रहता था। एलिया का जो सामर्थ जो है, वो एलिया का सामर्थ वो एलीशा को मिला। जो एलिया के पास जो पावर थी, जो सामर्थ था, जो अभिषेक उसके ऊपर था, वो अभिषेक किसको मिला, एलीशा को मिला। एलीशा को क्यों मिला मालूम है? एलीशा एक खराई का जीवन जी रहा था और एलीशा एलिया के साथ एक अच्छा रिलेशन के साथ चलता था, एक अधीनता से चलता था। और वो इतना दीन था एलीशा कि वो लोगों के हाथ धुलाने की वो सेवा करता था। एलीशा एलिया के साथ वो रहता था। बाइबल ऐसा बताती है, प्लीज इस वचन को जरा सुनना। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताने वाला हूं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा बाइबल में, पर ऐसा लिखा है कि वो सामर्थ से, वो अभिषेक से वंचित हो गया। फिर एलिया का जो पावर एलीशा को मिला, और एलीशा एक हाथ धोने का सेवा करता था, बड़ा दीन था, बड़ा नम्रता का जीवन जीता था। और वो अपने दास के साथ, अपने स्वामी के साथ में रहता था, एलिया के साथ में रहता था। और जब एलिया को उठा लिया गया, ध्यान से सुनना, जब बाइबल ऐसा बताती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से बताता है, और कलाम इस प्रकार से बताता है, जब एलिया को उठा लिया गया था तो उसका जो सामर्थ्य थी, जो चद्दर थी, वो एलीशा को मिली। और बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल के जानकार ऐसा कहते हैं कि एलिया ने 8 बड़े अद्भुत काम किए। और बाइबल के जानकार कहते हैं एलीशा ने 16 अद्भुत काम करे। मतलब जो पावर थी, जो सामर्थ थी, जो अभिषेक जो था, वो एलिया का अभिषेक एलीशा को मिला। अब मैं मेरे वचन की ओर आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एलिया का अभिषेक एलीशा को मिला। अब एलीशा के साथ भी एक दास रहता था। एलीशा के साथ एक दास रहता था जिसका नाम गेजी था।
ये जो गेहजी था, बाइबल इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताती है। इसके लगभग 5-6 पदों में दूसरा राजा की किताब में लिखा हुआ है। 12 ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखा है, पर बाइबल ऐसा बताते। जब मैं इस चीज को सोच रहा था, पढ़ रहा था, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु मेरा न्याय करेगा, और ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने काम पर आते समय मेरे हृदय में डाला। मेरा जो सबसे अच्छा जो गाइड्स करने वाला है, जो मुझे सिखाता है, जो मुझे बढ़ाता है, कोई और नहीं है, वो मेरी पवित्र आत्मा है। एलिया का सामर्थ एलिशा को मिला, क्योंकि एलिशा एक अच्छा जीवन जी रहा था, एक खराई का जीवन जी रहा था। वो भय मानता था, प्रभु के दास के साथ में रहता था, कोई चालाकी नहीं करता था, कोई गलत काम नहीं करता था। इसीलिए वो सामर्थ जो था एलिशा को मिल गया। अब एलिशा के साथ एक व्यक्ति रहता था जो उसका दास था, जिसका नाम गेहजी था। बाइबल के जानकार कहते हैं कि एलिशा ने 32 अद्भुत काम करे। अभी मैं ऐसा सोचता हूं, अभी मैं मेरे वचन की ओर आ रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना, मेरी तरफ ध्यान रखें, मुझे डिस्टर्ब ना होना पड़े। आप भी चुप हो जाओ बच्चे लोग, ध्यान से सुना। बहुत खास वचन है जिस पर लोग मनन करने वाले हैं। गेहजी को जो सामर्थ्य मिलनी चाहिए थी, उससे वो वंचित क्यों हो गया? गेहजी जो इतने बड़े भविष्यवक्ता का चेला है, जिससे गेहजी वंचित हो गया। वंचित का मतलब है वो दूर हो गया उन आशीषों से। कई बार आप और मैं भी रोते हैं, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। कई बार हम भी दूसरे जब हम किसी सेवक के हाथ के नीचे रहते हैं, हम उसकी तरह हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है, उसकी तरह बोलते हैं। और मुझे कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रदर अमन जो है ना, पास्टर अलीन पात्रे जी का सेम 2 कॉपी है, वैसे ही प्रचार करता। हमारे चर्च की कई बहन मुझसे ऐसे कहती है। एक बार हमारे चर्च में एक भाई के ससुराल वाले आए हुए थे, और मेरे पास्टर नहीं थे। एक भाई के ससुराल वाले हमारे चर्च में आए हुए थे, और मैं अपने चर्च में, ऊपर हमारा चर्च चलता था, उसमें हम प्रार्थना करते, मैं प्रचार कर रहा था। तो जब चर्च खत्म हुआ तो सारे के सारे नीचे उतर के चले गए। मैं सबसे लास्ट में उतरा। हमारे पास्टर की बेटी वो पहले वो नीचे उतरी, उसके बाद मैं उतरा। तो एक परिवार वहां पर बैठा था, तो वो मुझसे कहने लगे, पास्टर उतर के नहीं आए नीचे। मैं बोला पास्टर? मैं कहा पास्टर यहाँ पे नहीं है, तो प्रचार कौन कर रहा था? तो मैं बोला आंटी प्रचार मैं कर रहा था। वो कहने लगी, मैं हैरान हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे पास्टर अलीन पात्रे प्रचार करे पर खड़े हो गए। कहने का अर्थ है कि दास के हाथ के नीचे रहना बड़ा जरूरी है। एलिशा एक सही हाथ के नीचे था। पहली बात, गेहजी समझ चाहता हूं, गेहजी एक सही व्यक्ति के साथ में था, एक सही भविष्यवक्ता के साथ में था, एक सही प्रभु के दास के साथ में वो था। तो ऐसी कौन सी घटना घटी गेहजी के जीवन से जो वो आशीष को, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को प्राप्त क्यों नहीं कर पाया? देखो, एलिया का सामर्थ एलिशा को मिला, डबल मिल गया, तो गेहजी को भी डबल मिलना चाहिए था। हालेलुया, गेहजी को डबल मिलना चाहिए था। अब बाइबल ऐसा बताती है। अब हम गेहजी के जीवन की ओर ध्यान करने वाले हैं, और आज का संदेश है सामर्थ्य से वंचित होना। क्या आप पवित्र आत्मा से या सामर्थ्य से, अभिषेक से नहीं वंचित हो गए हैं? या आप इस वचन को ध्यान से सुने, ताकि आगे को चलकर आप पवित्र आत्मा से या सामर्थ्य प्रभु के अभिषेक से आप वंचित ना हो। आइए मेरे साथ हम निकालते हैं दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब, उसका 5 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 5, उसका 27 तक पढ़े। हाँ, दूसरा राजा की किताब 5 अध्याय 20 से 27। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक, ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम नामान कोड़ी था। ये घटना वहां से स्टार्ट होती है। नामान कोड़ी करके एक व्यक्ति था जो सूरवीर था, जो यहूदा था। उसको कोढ़ की बीमारी थी। नामान के पास एक लड़की थी जिसने उससे कहा कि तू
एक प्रभु के दास है, तू उससे जाके मिल। ये घटना काफी बड़ी है, मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूं। नामान एलिशा के पास में आया और एलिशा से उसने सारी बातें बताई, और एलिशा ने दूर से इसको कहा, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले। उसने डुबकी मारी। वो कोढ़ की बीमारी में पीड़ित था, उसको कोढ़ लगा हुआ था, उसके पास बड़ा धन था, बड़ी संपत्ति थी, और यहां तक कि वो सूरवीर था, एक सोल्जर था, बड़ा योद्धा था। बाइबल ऐसा कहती है, जब वो एलिशा के पास में आया और एलिशा ने उसको कहा, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, वो ठीक हो गया। तो वो ठीक होने के बाद में एलिशा के पास कुछ भेंट लेकर आया। कई बार होता ना, जब हम किसी डॉक्टर से हमने इलाज को कराया तो क्या सोचते हैं, ये डॉक्टर को पेड़ा खिलाना चाहिए, या कोई प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हम तब बहुत साल पुरानी बीमारी है, और जब उस बीमार से चंगे हो जाते थे, या तो प्रभु के दास को लव गिफ्ट देते हैं, या फिर मिठाई का डब्बा देते हैं, या फिर प्रभु के दास को घर में बुलाकर हम खाना खिलाते हैं। ये नामान कोढ़ी ठीक हो गया। एलिशा के पास ये बहुत सारा धन संपत्ति लेकर आया, बहुत सारा सोना चांदी लेकर आया। ये घटना मैं आपको पूरा बता दूं, तब ये वचन को हम आगे पढ़ेंगे। और इसने नामान ने एलिशा को क्या कहते उसको विवश किया कि आप ले लो। एलिशा ने इसकी धन संपत्ति कुछ भी नहीं ली, और एलिशा ने इसको विदा कर दिया, ये चला गया। तो जो गेजी जो था, जो एलिशा का जो दास था, उसकी नजर, उसके मन में कुछ बात उत्पन्न हो गई। क्या थी वो बात? अब बाइबल ऐसा बताती है, नामान कोढ़ी ने एलिशा को विवश किया, उसने नहीं लिया, तो वो सारा जो धन संपत्ति लेकर आया था अपने देश से, वो जब जाने लगा, तब गेजी के मन में एक बात उत्पन्न हुई। क्या थी वो बात? चले अब पढ़े इसका 20 पद। इसका 20 पद परमेश्वर के भक्त एलिशा का कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा। वो गेजी के मन में एक बात उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो, वो कहता मेरे स्वामी का मतलब है, वो एलिशा के बारे में कहता, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान की पढ़े गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो, गेजी अपने मन में सोचने लगा। ध्यान से सुनना, गेजी के मन में एक बात उत्पन्न हो गई। वो बात क्या थी मालूम है? लालच उसके मन में उत्पन्न हुआ। मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। वो कहता मेरे स्वामी एलिशा ने उस नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसी विदा कर दिया कि जो वो ले आया था, वो जो धन संपत्ति वो लेकर आया था, सोना चांदी असरफिया वो लेकर आया था, उसको उसने ना लिया, एलिशा ने नहीं लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर, अब वो एलिशा और गेजी उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। अब ध्यान सुने, 20 पद पहले पढ़ेंगे। वो कहता है, आपको मैं छोटे छोटे शब्द बताऊं तो उसके कहने का मतलब ये है, एलिशा ने कुछ नहीं लिया, इसके गेजी के मन में लालच आ गया, गेजी दौड़ा उसके पीछे, गेजी नामान के पीछे दौड़ा, और इसके मन में मालूम है कि लालच उत्पन्न हुआ। देखो, लालच जो होता है ना, इंसान के अंदर उत्पन्न होता है। एलिशा ने गेजी से, नामान से कुछ नहीं लिया। यहूदा इस्करियोती जो था ना, जो टेजिनर था, जो खजानची था, उसकी नजर हमेशा दान की जो क्या होता है, वो थैला जो होता है, पेटी जो होती है, उस पर नजर होती थी। उसके मन में ना पैसों के लेकर बड़ा वो होता था। गेजी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगा, ऐसा बाइबल कहती है, बाइबल शब्द लिखा है, वो सोचने लगा कि कैसे जो नामान जो धन लेकर आया था, सोना चांदी असरफिया लेकर आया था, कैसे मैं नामान से लूं। कई बार क्या होता है, जब हमारे पास धन इतना बढ़ जाता है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है और हमें दशमांश देना होता है, तो कई बार हम सोचने लगते हैं। एक परिवार में 4 भाई थे और 3 भाई
अच्छा कमाते थे, एक भाई नहीं कमाता था, वो ऐसे ही घूमता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, आवारा घूमता था वो। तो तीन भाइयों की अच्छी जगह नौकरी लगी। अब इनकी नौकरी बहुत अच्छी लगी तो इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इस घराने में से इनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। इस घराने में से महीने का जो दसमांश जो था, लाख रुपए दसमांश इनको जमा करना था। इनकी सैलरी इतनी थी, माँ की सैलरी थी, पिता की सैलरी थी और तीनों भाइयों की सैलरी थी। घर के सब लोग थे, बस एक नहीं कमाता था। ध्यान से सुनना, एक नहीं कमाता था। अब इनके तीन भाई, उनके मम्मी, उनके पापा, 5 लोगों की इनकम इतनी आती थी, जिस इनकम का हिसाब लगाया गया तो 1 लाख रुपया दसमांश जाता था। नहीं, 1 लाख नहीं, समझ चाहता हूँ, 1 लाख इनकी इनकम थी, 10,000 रुपए दसमांश जाता था महीने का। समझ चाहता हूँ, ज्यादा ही बोल गया कुछ में। 1 लाख इनकम थी। अब 1 लाख इनकम का 10,000 रुपए दसमांश देना था। अब ये पूरे के पूरे परिवार सोचने लगे, यार हर महीने 10,000 रुपए दसमांश जाता। जैसे गेजी सोचने लगा। ये पूरा परिवार, रात को उनकी मीटिंग हुई। अब मीटिंग होने के बाद में अब इन्होंने दिमाग लगाया, 10,000 रुपए महीना दसमांश। अब ये पैसे को कैसे रोका जाए, कैसे अपने पास रोकना चाहिए। जैसे गेजी सोचने लगा कि नामान के पास जाकर मुझे पैसा पकड़ना है, रोकना है। इन्होंने एक काम किया कि तीनों के तीनों भाई कमाने वाले। एक भाई जो था, जो काम नहीं करता, जो निठल्ला घूमता था, आवारा घूमता, तो कोई काम नहीं करता था। इन्होंने सोचा क्यों ना ये 10,000 रुपए बचाए जाए, जैसे गेजी ने सोचा। अब इन्होंने क्या किया, अपने जो बच्चा काम का नहीं था, इन्होंने उसको बातें करी। उसने कहा, देख तो काम तो करता नहीं है, तो कुछ काम नहीं करता, तू एक काम कर, तो बाइबल ट्रेनिंग के लिए जा और बीटीएस का कोर्स करके आ जा। फिर इसने पूछा, पापा उससे क्या हो जाएगा? बोला, देख वो 10,000 रुपए घर में आ जाएंगे, तुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, अपने जो 10,000 जाते ना दसवांश के लिए, वो बच जाएंगे। बोला, वो कैसे? बोला, तू बाइबल कॉलेज का, इसने बाइबल कॉलेज के लिए भेज दिया। अब बाइबल कॉलेज के लिए भेज दिया तो घर का ही पास्टर हो गया। अब घर का ही पास्टर होगा, अब इन्होंने तो घर में प्रार्थना चलानी चालू कर दी। अब पास्टर सोचता था, वो परिवार क्यों नहीं प्रार्थना में आता। पास्टर ने अपने चर्च के कुछ मेंबरों को बोला, जाके देखो वो परिवार क्यों नहीं प्रार्थना में आ रहा। अब परिवार के लोग वहां पर गए, चर्च के लोग, तो देखा तो उस घर में प्रार्थना चल रही। प्रार्थना चली तो जो पास्टर ने जिन लोगों को भेजा, उन्होंने देखा और उन्होंने आके पास्टर को पूरी कहानी बता दी। कहानी बताने के बाद में ये प्रभु का दास जब उनसे बातें करने लगा, तो बातें करते करते प्रभु का दास समझ गया ये अपने दसवांश को बचा रहे थे। दसवांश को कैसे रोका जाए। कई सारे लोगों की जब सैलरी ज्यादा होती है ना, वो अपने पैसों को बचाने की प्लानिंग करते, सोचते हैं। देखो, ये लॉकडाउन के समय में हमें खराई से चलना चाहिए। आप अपने कमाई का यदि दसवांश में यदि आप खरे हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूं प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ये बात सच है। ये लॉकडाउन में कई लोगों के काम नहीं है, और जिन लोगों के हैं उनको तो कम से कम अपने मन में से ये लालच को निकालना चाहिए। गेजी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उसने जाकर जब उसने सोचा कि मेरे स्वामी को तो कुछ समझ में नहीं आया, स्वामी को समझ में नहीं आ रहा, स्वामी को पैसा लेना चाहिए था, वो काम आता था। इसने दौड़ा और इसके मन में मालूम है एक चीज उत्पन्न हुई, वो था लालच। वो लालच इसके मन में आया। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, और ये सोचने लगा। कई बार आप और मैं सोचते हैं, जब हमारी सैलरी अच्छी आ जाती है। देखो, बाइबल ऐसा कहती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है ना, प्रभु उसको बहुतों में विश्वास योग्य बनाएगा। हालेलुया। आप थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े का मतलब आपकी कमाई 1,000 रुपये है, इनकम 1,000 रुपये है, और 1,000 में से आपने 100 रुपये प्रभु के राज्य में बो दिए। इसका मतलब है आप थोड़े में विश्वास योग्य है। जब आप थोड़े में विश्वास योग्य होते हो, प्रभु आपको बहुतों में विश्वास योग्य बनाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गेजी सोचने लगा पैसे को कैसे रोका जाए, नामान तो चला जाएगा, भागा दौड़ा। और ऐसा लिखा है, अब इसका 21, 22, 23 पद को पढ़ लीजिए।
बाबू पानी बोतल दो। 21, 22, 23 जोशुआ। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। ऐसा लिखा है, ये सोचने लगा। पहली बात इसके मन में एक सोच आई कि मुझे पैसा कैसे रोकना है। ये दौड़ा। हाँ, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देख कर, नामान जो कोढ़ी था, जो ठीक होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, 20 पद में गेहजी सोचने लगा। उसने प्लानिंग बनाई, वो उसके पीछे दौड़ा और नामान ने भी देखा कि पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हाँ, उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। अभी नामान कोढ़ी उससे मिलने के लिए अपने रथ पे से उतरा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उससे पूछा, सब कुशल सेन तो है। मतलब जैसे कुछ होता ना, जैसे गांव अपने कोई मामा नाना ट्रेन में जा रहे हो और कोई मिलने के लिए भाग कर आ रहा हो, हम पूछते ना कुछ बात तो नहीं हुई, क्या हो गया? तो वैसे ही नामान ने उससे पूछा, सब ठीक तो है? हाँ, उसने कहा, हाँ सब कुशल। उसने कहा, किसने? गेहजी ने। गेहजी ने नामान से कहा, सब ठीक तो है? हाँ, आगे पढ़े। गेहजी ने नामान से कहा, सब ठीक है। आगे पढ़े। परंतु मेरे स्वामी ने, अब वो कहता है परंतु मेरे स्वामी ने, मतलब वो एलिशा के बारे में कहता है, परंतु मेरे स्वामी एलिशा ने मुझे यह कहने को भेजा अब है। मुझे ये कहने के लिए भेजा, एक काम उसने मुझे दिया जो मैं कहने के लिए आपके पास दौड़ा आया हूँ। हाँ, कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से, वो कहता है एक नगर है, एक गांव है जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ, 23 तक पढ़ना, 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। हाँ, अब मालूम है क्या? 23 पद भी पढ़ो ना, 23 तक बोला मैंने। हाँ, नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले। खुशी से, क्योंकि नामान बहुत सारा लेकर आया था। मान लिया जाए नामान 1000 रुपए लाया और गेहजी ने 200 रुपए मांगे, तो नामान तो दे देगा ना। 800 बच गए उसके पास में। नामान बहुत सारा धन लेकर आया था, नामान ने बड़ा खुशी से उसको दिया। तब उसने उसको बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी, हाँ, अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र, हाँ, समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। हाँ, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। हाँ, बस। दूसरी बात, नामान के मन में एक बात और उत्पन्न हुई, वो थी झूठ। आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, कहीं भी एलिशा से जो नगर था, क्या नाम था उसका? एफ्रेम नगर से जो व्यक्ति के बारे में उसने जाकर एलिशा को, नामान कोढ़ी को बताया, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एलिशा के पास कोई मिलने के लिए नहीं आया था, पर उसको कुछ ना कुछ तो बोलना था, कुछ ना कुछ तो चाहिए था। उसके मन में मालूम है क्या था? धन संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी, अशरफिया, इनका मन में था। बाइबल ऐसा कहती है उसके मन में बुरी बातें उत्पन्न हो रही थी। उसने झूठ बोला उसको, और झूठों का पिता कौन है? शैतान। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होता, सबसे गलतियां होती है। एक आदमी होता है हर दिन झूठ बोलता है, एक झूठ बोलकर उसको छोड़ देता है तो प्रभु दया करता है, क्योंकि नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है। इसने झूठ बोला। जब एलिशा के पास कोई भविष्यवक्ताओं के दास नहीं आए हुए थे, कोई नहीं था उसके पास में, पर इसने कुछ ना कुछ तो बोला। और उसने क्या बोला कि प्रभु के मेरे जो दास है एलिशा के पास 2 लोग आए हुए भविष्यवक्ता के चले, उनको उसको कुछ देकर विदा करना है, तो आप कुछ तो दे दो। इसने इतना बड़ा उसने झूठ बोलकर वहां से लिया। मालूम है, कई बार हमारे मन में बुरी वस्तु, लालच जब उत्पन्न होता है ना, तो हमारा मन हमको धोखा देता है। इसने एलिशा को धोखा दिया, इसने नामान कोढ़ी को धोखा दिया, और इसने अपने खुदा को भी धोखा दिया। और इर्मिया क्या कहता है इसके बारे में? इर्मिया भविष्यवक्ता क्या कहता है? मन तो अधिक सब वस्तुओं से धोखा देता है। पढ़ लीजिए उस वचन, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब, उसका 17 अध्याय पद 9 को पढ़े। इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब 17 अध्याय पद 9 को पढ़े। मन तो सब वस्तुओं से, अभी मन तो सब वस्तुएं, गेहजी के मन में सब वस्तुएं बस गई,
सोना चांदी रुपया पैसा ये सब गेजी के मन में बसी हुई थी। हाँ, आगे बढ़े। मन तो सब वस्तुओं अब से बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? मन तो सब अधिक वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता उस है? मन का भेद कोई जानता है? नहीं जानता है। मैं यहोवा मन का पर बाइबल क्या कहती है इस बारे में? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। आमीन, हृदय को जांचता है। गेजी ने नामान को भी बेवकूफ बनाया, एलिशा को भी वो बेवकूफ बना के भाग के आया हुआ वहां पर। ध्यान से सुनो, जब कई बार हमारे मन में अधिक वस्तुएं, धन संपत्ति, रुपया पैसा जब हमारे मन में आता है ना, तो वो साथ में धोखे को भी उत्पन्न करता है। इसने मालूम है, गेजी ने एलिशा को धोखा दिया, झूठ बोला इसने नामान को आकर, और कोई भविष्यवक्ता का चेला नहीं वहां पर बैठा हुआ था। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मन जो है ना हमें धोखा दिलवाएगा। इसने गेजी से, नामान से धोखा देकर ले तो लिया, पर ध्यान से सुनो आगे क्या बात होती है। पढ़े इसका 24 पद को पढ़े, 24-25 पद को। हाँ, जब वह टीले के पास पहुंचा, जब वो टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को जो नामान कोड़ी से लिए थे, उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को उसने विदा किया जो नामान ने तो अपने सेवक भेजे थे, गेजी के साथ जाओ इसके घर में रखवा के आ जाओ। हाँ, और वे चले गए। हाँ, 25 पद। हाँ, 25 तब वो भीतर जाकर, तब वो अपने घर के भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अपने स्वामी एलिशा के सामने वो खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, अभी ध्यान से सुने, एलिशा ने गेजी से, अपने दास से पूछा, ए गहेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अब उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अब मालूम है, इसने अपने घर में जाकर उन वस्तुओं को रख दिया जो नामान को लाया था। इसने एलिशा को झूठ बोला। बाइबल ऐसा कहती है, यदि आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हो, जिसने लुका वेद्य है जिसने उस किताब को लिखा, लुका की प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है, जब पहली कलीसिया स्थापन हुई, पहली कलीसिया पेंटिकोस्टल के समय पर जब पहली कलीसिया स्थापन हुई, सब लोग अपना धन संपत्ति रुपया जायदाद बेचकर प्रेरितों के चरणों में उनके पास लाकर वो रखते थे। उस कलीसिया में 2 जन थे जिनका नाम, पढ़ लीजिए वचन, ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 पद। जल्द से जल्द निकाले, 5 अध्याय 3 पद। हाँ, अनन्या सफीरा पढ़ो, वचन ही पढ़ लो, अच्छा लगेगा पढ़ने। हाँ, जल्द से जल्द पढ़े। अनन्या और सफीरा, अनन्या एक सफीरा, 2 व्यक्ति है, पति पत्नी है। हाँ, अनन्या नामक एक मनुष्य 2 है यहाँ पर। एक वो है जिसने साउल को बपतिस्मा दिया था, ये दूसरा है। हाँ, अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उन्होंने कुछ जमीन बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उनके दाम में से अपने लिए कुछ उन्होंने रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख उसका दिया। 3 पद पढ़ो, 3 पद हमारा मैन। पतरस ने कहा, ए हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखो, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ध्यान से सुने, कई बार शैतान हमारे सामने ऐसे हालातों को उत्पन्न करेगा जिसके कारण हम झूठ बोलेंगे। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। पर मैंने शुरुआत में कहा है, यदि हम उस बातों से निकलना चाहे, उन बातों से छुटकारा पाना चाहे, उस गलतियों को मानकर छोड़ दे, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु दया करेगा। पर कुछ लोग उसी का सहारा लेते हैं। इन्होंने जो धन संपत्ति इन्होंने बेची, जमीन बेची, और जब पतरस ने इनसे पूछा तो इन्होंने झूठ बोला।
मालूम है पवित्र आत्मा वचन ऐसा बताता है, पहले कौन मरा? हनन्याह। कौन? उसका पति मरा, पति को गाड़ कर आए थे, फिर कौन मर गई? सफीरा। पति पत्नी दोनों मर गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल, और जब ये दोनों मरे ना तो पूरी कलीसिया में क्या छा गया? भय छा गया, डर गए। ध्यान से सुनो, आजकल के झूठों को पुकार भी नहीं आता, ये बात अलग है, पर पहले के समय में, पर आज के समय में प्रभु अनुग्रह करता है। यदि सोचे, यदि उस समय के लोगों में झूठ बोलते लोग मर रहे थे, मैं तो ऐसा सोचता कोरोना बीमारी से ज्यादा यूं ही लोग मर जाते, पर ये प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ग्रेस देता है ताकि हम सुधर जाए, अपने आप को बदल ले। बाइबल एक वचन और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमको मिलता है, भजन संहिता 101 उसका 7 पद। भजन संहिता 101 उसका 7 पद को पढ़ लीजिए जल्द से जल्द। हाँ, 7 पद को पढ़ लीजिए। भजन संहिता 101 उसका 7। जो छल करता है, इन्होंने क्या किया था? छल किया था। किसके सामने? दो लोगों के सामने, एक परमेश्वर के सामने, एक पतरस के सामने छल किया। हाँ, पढ़े आगे पूरा पढ़े। जो छल करता है, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? पवित्र कलाम क्या कहता है? पाक कलाम क्या कहता है? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न बाइबल रहने ऐसा पाएगा। कहती है, वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न ये रहेगा। मेरा वचन नहीं है यहाँ पर, वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हनन्याह सफीरा उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, प्रभु के सामने। ये प्रभु का ग्रेस है जो प्रभु हमको सुधरने का एक मौका देता है। मेरे पास बहुत सारे वर्ड है इस चीज को बोलने के लिए। अगर मैं 8 बजे, क्योंकि मेरे यहाँ पर बारिश आ चुकी है और लाइट जाने का चांसेस बहुत है, तो वाईफाई बंद हो सकता है। ध्यान से सुने। जब एलिशा ने नामान से पूछा तू कहां से आया, अब इसका 26 और 27 पद को पढ़े। हाँ, उसने उससे कहा, किसने? नामान एलिशा ने गेजी से पूछा। उसने उससे कहा जब वो पुरुष कौन? नामान। जब वो पुरुष नामान इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा है। एलिशा को कैसे पता लग गया? देखो कितनी अद्भुत बात है, पवित्र आत्मा ने कैसे एलिशा को सारी घटना बताई हुई है। ऐसा वो कहता है, एलिशा कहता है, वो पुरुष नामान अपने रथ पे से उतरकर पीछे मुड़कर जब तुझसे मिला, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। बाबा, सबसे पूरा हाल मुझे मालूम था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमारे विचारों को दूर से जानता है। जरूरी नहीं उसके पास आकर अपने विचार को दिखाओ। ऐसा है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं रेफरेंस दे दूंगा, पढ़े मत, पढ़ा तो पढ़ लेंगे। नीति वचन किताब खोल करके जल्द से जल्द नीति वचन उसका 5 अध्याय 21 पद को पढ़े। और एलिशा ने नामान से कहा, मैं उस घटना को, उस उदाहरण घटना को अच्छे से रीति से जानता हूँ। आगे आप पढ़े। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो यहोवा से कभी छिप नहीं सकता, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। गेजी ये भूल गया था कि यहोवा मेरे रास्ते को जानता है। वो ये भूल गया था कि प्रभु मेरे मार्गों को जानता है। कई बार हम प्रभु को बेवकूफ बनाते हैं, कई बार प्रभु के दासों को भी हम लोग चूना लगाते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम पवित्र आत्मा को बेवकूफ बनाते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है हमें कोई देखता नहीं होगा, हो सकता है हमें कोई पासवान नहीं देखता होगा, पर मैं एक कहता हूँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कोई व्यक्ति हमें नहीं देखता है, पर व्यक्तियों का बनाने वाला खुदा हमको देखता है। कई बार हम बाहर जाकर गलत जीवन जीते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, और कई शादीशुदा इंसान बाहर जाकर अपनी दूसरी पत्नी, दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करते हैं, और वो आके ऐसे साधु संत गण में आके बैठ जाते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता है। ये बात अलग है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, प्रभु से कुछ नहीं छुपता। इस वचन पर आप है ना, क्या बोलते हैं उसको,
अंडरलाइन मार के रखना। इस वचन जब जब आप कहीं बाहर जाते हो, गलत काम करते हो, तो ये वचन आपको जीवन में बात करेगा। प्रभु कहता है कि यहोवा की दृष्टि से कोई भी मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुप नहीं सकता। आप दो सहेलियों में बैठकर आप चुगली करते हो तो भी प्रभु देखता है। आप दो लोगों के बीच में नशा, गांजा या तंबाकू खाते तो प्रभु देखता है। आप किसी औरत के साथ नाजायज संबंध करके व्यभिचार करते हो तभी भी प्रभु आपको देखता है। आप चर्च में दान दसवां देने से भी आप पास्टरों को उल्लू बनाते हो तो भी प्रभु देखता है। और यहां तक कि ये मेरे लिए भी है, यहां तक कि भी कई सारे लोग अपने शरीर के साथ छुपकर वे विचार करते हैं। बाइबल कहती है अपनी देह के द्वारा तुम प्रभु की महिमा करो, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। कई सारे लोगों को मैंने देखा अपने शरीर के साथ भी वो पाप करते हैं, पर वो ऐसा सोचते हैं कोई नहीं देखता, पर प्रभु देखता है। प्रभु की दया है जो प्रभु को सुधरने का मौका देता है। हाँ, एलीशा ने गेजी को कहा मुझे सब हाल मालूम है। आगे पढ़े। क्या यह समय चांदी, अब वो अपने दास गेजी को कहता है क्या ये समय चांदी सोना बटोरने का है? चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां या गाय बैल और दास दासी लेने का है? नहीं। अभी ध्यान से सुनो। गेजी हैरान हो गया। देखो, एक समय पर ये सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं, एक समय पर इनसे इंसान बच सकता है, प्रभु से कोई नहीं बच सकता। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही मेरी एक सोसाइटी के अंदर चोरी हुई, और जो चोर थे ना, मेरी वाइफ को देखा, मेरी वाइफ डर गई। मेरी वाइफ बोली ऐसा लग रहा कि मेरे घर में चोर आ रहे हैं। अभी तक मेरे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग, हमने कैमरे में चेक किया, हमने पूरा डेटा निकाला, कब की घटना थी, एक मिनट की, हमने सेकंड की पूरी डिटेल निकाली। और वो चोर है ना, ऐसे छुप कर आ रहा, ऐसे कैमरे से बच कर आ रहा, तो भी वो कैमरे में कैप्चर हो गया। एक समय पर एक इंसान हो सकता है वो कैमरे से बच सकता है, पर ध्यान से सुने, एक खुदा की आंखें है। एक वचन पढ़ लीजिए, जो मेरा सबसे फेवरेट वचन है, पढ़े नीति वचन 15 का 3 पद, मेरा सबसे फेवरेट वचन है। हाँ, नीति वचन उसका 15 3 पद को पढ़े। यहोवा की आंखें सब ऐसा लिखा है, वचन बताता है, पवित्र कलाम बताता है, पाक कलाम कहता है यहोवा की आंखें सब स्थान में, मतलब सबका मतलब चारों दिशाओं में, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी हैं। हाँ, वह बुरे और भले दोनों मार्ग दोनों पर देखती रहती है। एक बार इंसान कैमरे से बच सकता है, लोगों से बच सकता है, परिवार से बच सकता है, पर यहोवा की आंखें से वो कभी नहीं बच सकती, क्योंकि ना तो वो सोता, ना वो क्या लिखा है, ऊँघता है। मेरे बेटे की प्रार्थना में हमेशा सुनता हूँ, कान लगाओ, कहता है यीशु जी आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, आपके हाथ बहुत बड़े हैं, आपकी आंखें सब देखती है। सच बता रहा, झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि झूठ बोलने वालों को प्रभु क्या सजा देता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे बेटे की मैं हमेशा यही प्रार्थना में वर्ड हमेशा सुनता हूँ, आप दुनिया के हाथ छोटे हैं, आपके हाथ बड़े हैं, दुनिया के पैर छोटे हैं, आपके पैर बहुत बड़े। बच्चा है 5 साल का भी हो गया कंप्लीट, और उसकी प्रार्थना में मुझे एक सब बहुत अच्छा लगता है। वो एक कहता है यीशु जी प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आंखें सब देखती है, आपकी आंखें बड़ी है। उस छोटे से बच्चे को मालूम है कि प्रभु की आंख सब कुछ देखती है। अरे आज का इंसान कि उसको भी नहीं पता लग रहा कि प्रभु की आंखें सबको देखती हैं। गेजी हैरान हो गया, एलीशा तो है ही नहीं वहां पर। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, पास्टर को कैसे पता लग गया, अरे पत्नी को कैसे पता लग गया। ये बात अलग है कि अभी चुगली करने वाले, बताने वाले बहुत होते हैं, पर एलीशा को पवित्र आत्मा ने सब हाल बताया। मालूम है, ये नामान का जो कोड है ना, गेजी को लग गया। पढ़े उसका 27 पद पढ़ लीजिए। इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। मतलब पीढ़ी से पीढ़ी ये कोड उसके वंश में आ गया। ये कोड जैसी बीमारी उसके वंश में आ गई। जो व्यक्ति जो एलीशा के साथ रहता था, ये लगभग 2019 की बात है, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द होता था,
और कई लोगों ने मुझसे कहा जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना उनको ऐसा दर्द होता है। तो मैं रोने लगा, सच बता रहा हूं, पवित्र प्रभु साथ मेरी पत्नी बैठी, मैं रोने लगा। मैं क्योंकि मेरी मम्मी को भी ये शुगर की तकलीफ है, शुगर वालों की बहुत बुरी तकलीफ है। और ये बीमारी ज़्यादा करके ना कोरोना वायरस जो है ना ये शुगर वालों पर ज़्यादा अटैक करता है। अब मैं 2019 में मैं परेशान हो गया और मैं रोने लगा। पर मैंने ना, सच बताओ झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आधे दिन का उपवास किया, आधे दिन का उपवास किया। मतलब प्रभु मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई प्रभु, तो मैं आप पे विश्वास करता हूँ प्रभु। और मैं बड़ा रो रहा था क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होती है, उसका जब शुगर बढ़ जाता है बहुत तकलीफ होती है मेरी मम्मी के लिए। पर हम प्रार्थना कर रहे हैं आज तक भी, पर बिलीव करते प्रभु आज नहीं तो कल उन्हें उन बीमारी से निजात देगा, छुटकारा देगा, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यही हमारे यहाँ पर पहले तो खून निकाल कर टेस्ट करते थे, अब एक पिन से, ध्यान से सुना, एक पिन चुभोते हैं और उसमें ब्लड आता है, उसमें लगाते तो पता लगता है कि शुगर है या नहीं है। अब मैं तो बड़ा परेशान, अब मैं डॉक्टर के पास गया। अब मैंने वो से पूछने लगी क्या क्या करना है। मगर मैडम शुगर चेक करना है। तो मेरे को बोलिए आपके घर में किसी को है? मैंने कहा मेरी मम्मी को है। तो मैं, सुनो भी बात, वो कह रहे हैं, उसने कहा कि मैंने कहा डॉक्टर से मेरी मम्मी को है। तो मालूम है डॉक्टर ने तो मुझे डरा दिया, बोली आपको भी है। मैंने कहा वो कैसे? बोली आप अपनी माँ के तो जो माँ को तकलीफ होती है ना बच्चे को आती ही आती है। उनकी आपकी नानी को था, मगर शायद हो सकता है, बोली उनको तुम्हारी माँ को तुम्हारी नानी से लगा। देखो कितनी बड़ी पीढ़ी की वजह से, बोली तुम्हारी मम्मी को जो शुगर है ना वो तुम्हारी नानी से लगा होगा, नानी से मम्मी के अंदर आया, मम्मी के अंदर, बोली आपके अंदर 100% है। अब मैं सच बताऊं, एक मैं रोने लगा, मेरी आंख से आंसू आने लगे। मैंने कहा प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और उसके बाद मैं डॉक्टर ने ऐसे कर रहा, उसने सुई मारी और लिया। और उसके बाद जब उसने बताया कि आपके अंदर शुगर नहीं, मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करने लगा। कहने का अर्थ ये है, भले पुरखाओं का श्राप आने दो पर मेरा यीशु सारे श्राप को तोड़ता है। नामान से एलिशा ने कहा ये जो कोढ़ की बीमारी है तेरे वंश से वंश चलती चली जाएगी। सोचो, नामान के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, पर नामान उस सामर्थ से समझ चाहता हूँ, गेजी उस सामर्थ से वंचित हो गया, उस अभिषेक से वो वंचित हो गया, उस पावर से वो वंचित हो गया जो एलिशा के पास में थी। क्योंकि एलिशा को जो पावर मिली थी ना वो एलिया की मिली थी, और एलिया की पावर एलिशा को मिली, और एलिशा की जो पावर थी ना, मैं ऐसा सोचता हूं वो गेजी को मिलनी चाहिए थी। पर ध्यान से सुने, ये सारी बात का जो श्रेय है ना वो इस बात के ऊपर है कि गेजी खराई से नहीं चला, उसके मन में सारी बात गलत उत्पन्न हुई, वो गलत दिशाओं की ओर मुड़ गया, वो गलत ट्रैक पर चला गया। और ऐसा लिखा है, मैं ऐसा सोचता हूं, जो सामर्थ, जो अभिषेक जो गेजी को मिलने वाला था उससे वो वंचित हो गया। क्यों वंचित हो गया? खराई से नहीं चला, गलत ट्रैक पर चला गया, गलत बातें उसके मन में उत्पन्न होने लगी, हृदय में गलत बातें वो कहने लगा। और इस बात से वो सामर्थ से, उस अभिषेक से वो वंचित हो गया। और प्लस उसके जीवन में, उसके वंश में एक श्राप आया, एक बीमारी आई जो कोढ़ की बीमारी है। और कोढ़ की बीमारी, जिसको कोढ़ लगता है ना उसको गांव के बाहर रखते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी आप और मैं इस परमेश्वर के पावर से, उसके सामर्थ्य से हमें वंचित नहीं होना। हमें नामान के समान ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, हमें नामान के समान नहीं चलना है, हमें नामान के समान गलत काम नहीं करने हैं, हमें नामान के समान अपने मन में गलत बातों को उत्पन्न नहीं होने देना है, हमें गेजी के समान हमें गलत जीवन नहीं जीना है, गेजी के समान हमें गलत डिसीजन नहीं लेना है, हमें गेजी के समान लालची नहीं बनना है, हमें गेजी के समान झूठ नहीं बोलना है, हमें गेजी के समान गलत रास्ता नहीं चुनना है। यदि हम गेजी के समान इन सब कामों को नहीं करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं हम परमेश्वर के अनुग्रह से, हम परमेश्वर की सामर्थ से हम वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए है, उसकी सामर्थ हमारे लिए है, उसका ग्रेस
हमारे लिए हैं। इसीलिए हमें नामान के समान नहीं जीना है, हमें खराई से चलना है, ईमानदारी से चलना है, डर भय में चलना है, पवित्र जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे पर हो। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और चलने के लिए मदद और सहायता करें, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि हम जान लें कैसे इंसान सामर्थ से वंचित होता है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कीजिए। और अमन दुबेल करके मेरा यूट्यूब पे मेरा चैनल है, अभी भी कुछ साल पहले मैंने चालू किया है, तो बहुत सारे संदेश वहां पर है, ये वचन को मैं वहां पर पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप सुने और आशीषित हो। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।